पक्ष में प्रचार करने के लिए झाझा है। इसके पहले हम अलीगंज गए थे, शेखपुरा गए थे। ये जो कार्यक्रम करते हुए हम लगाए हैं और आज रात जमुई पहुँचेंगे। जमुई में भी अपने कार्यकर्ताओं से और जो पार्टी के लोग हैं उनसे मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमारे उम्मीदवार जो हैं अरुण भारती जी, उनको मदद मिले। पार्टी के जदयू और भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं उनको सब लोग मिलकर सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मतों से चिराग जी जीते हैं उससे ज़्यादा मतों से जीते। सर एक आखिरी सवाल है, विपक्ष का कहना है सर कि बीजेपी में जाने के बाद परिवारवाद खत्म हो जाता है। बीजेपी में जाने के बाद परिवारवाद खत्म हो जाता है। हम अपने काम के लिए आए हैं कि हम आपके एजेंडे पर आए हैं। हम भाजपा क्या कहती है उसका ना जवाब देंगे, हमारे नेता क्या कह रहे हैं हम उसका ना जवाब देंगे। अब हमारा विपक्ष क्या कह रहा है उसका ट्विटर क्या कह रहा है हम उसको। देश की राजनीति में चिराग पासवान और नीतीश जी को लगा कि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और जिस गठबंधन को बनाने के लिए नीतीश जी ने पूरे देश का भ्रमण किया, सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक फ्रंट पर लाया। जो पॉलिटिकल राजनीतिक दल एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करती थी उनको भी एक जगह टेबल पर पटना में बैठाने का काम किया और प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाकर इस देश में चुनाव लड़े। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ही नहीं चाहती है कि कोई बड़ा गठबंधन बने, क्योंकि उनका हित ही इतना बड़ा है कि उसके हित के अंदर में बाकी लोगों का हित जो है वो सब दब जाता है, तो उसमें माननीय नेता ने उचित यही समझा कि जो देश को आगे बढ़ा रहा है, जो एक 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में देश को स्थापित करने का काम किया है, जिस पे पूरे देश की जनता को उम्मीद जगी है, हम उसी के साथ रहे और उन्होंने उसके साथ फिर आगे काम करने का निर्णय किया। और उसी तरह से चिराग जी भी इस गठबंधन में आए कि हम एक रास्ता देकर एक ताकत देकर चले, आगे चले। सर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं सर कि मोदी जी 2 मरते जम्मू में आगमन हुए सर, मगर आज तक एक कल कारखाना और युवाओं के लिए रोजगार की बात नहीं की। और पिछले बार 2 करोड़ जिसके थाली में अपने 75 को छेद है, जिसके माता पिता 15 साल तक इस प्रदेश के बागडोर संभालने का काम किए, जिनको माननीय नीतीश कुमार 2 बार मुख्यमंत्री बनाने का सौभाग्य दिया, वो व्यक्ति ये बात कह रहा है जिसके समय में कितने प्रदेश में नरसंहार हुए माता पिता के समय में, कि कितनी धार्मिक उन्मादें हुई और ये प्रदेश कितना करोड़ का था, मात्र 24,000 करोड़ का प्रदेश था। आज कितने करोड़ का प्रदेश है? 2,80,000 करोड़ का प्रदेश किसने बनाया? 18 साल में नीतीश कुमार ने बनाया। जिस नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को पूरी तरह से, आज पंखा चल रहा है, बिजली चल रहा है, चलता था क्या? बाजार का हालात क्या थे? 6:30-7 बजे बाजार बंद हो जाता था। एक व्यापारी इस प्रदेश में अपने आप को महफूज समझता था। आज कोई भी व्यापारी कह सकता है कि उसको एक आदमी भी फोन करके रंगदारी मांग सकता है, इवन सरस्वती पूजा का कोई चंदा जबरदस्ती ले सकता है। उस प्रदेश को बनाने का काम किया किससे? उसी पुलिस से, उसी प्रशासन के लोगों से। आज उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं।
सर बिहार में पलायन बढ़ी है सर, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमको नहीं जानकारी है कि पलायन बढ़ी है, आपके पास होगा कोई डेटा? हमारे हिसाब से पलायन घटी है। संभव है। जब आप सर्टिफिकेट, जब आप एप्लीकेशन लाते हैं, उसके बाद रोस्टर बनता है, उसके बाद रोस्टर के लिए एप्लीकेशन हम लोग के बिहार सरकार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी पूरे जमुई लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण करने के क्रम में झाझा आए और अपने वर्करों, अपने जितने कार्यकर्ता उसका हौसला अफजाई कर और सभी वर्कर सभी को यह आह्वान करके गए हैं कि एनडीए के पक्ष में हर चीज़ जो जहां है वहां से आप एनडीए के लिए जिताने के लिए सब चीज़ करके लग जाना। ऑडियंस में रहा करते थे, अब कैसे साथ दीजिएगा? देखिए, ये ऊपर की बात है और हम लोग के नेता ने जब गठबंधन कर लिया है तो हम लोग इस नेता का आदेश का पालन करते हुए चिराग पासवान और अरुण भारती को जिताने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से मैदान में कूद गए हैं और हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और 19 तारीख को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट कराने के लिए हम लोग फिर संकल्प हैं। पार्टी में ज्वाइन किया है सर, क्या मकसद था इसके? आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से प्रभावित होकर आज मैंने जदयू ज्वाइन किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर झाझा की जनता से? झाझा की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि अपना एकक मत भारी बहुमत से झाझा विधानसभा क्षेत्र से और एनडीए उम्मीदवार श्री अरुण भारती जी को अपना मताधिकार करें और जमुई लोकसभा से यहाँ के निवर्तमान सांसद चिराग पासवान से भी दोगुना वोट से विजय बना करके दिल्ली भेजें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 400 पार का नारा है उसमें हम जमुई लोकसभा भी शामिल हो। बात के लालता से मैं जदयू ज्वाइन नहीं किया, मैंने नीतीश जी से प्रभावित होकर आज जदयू ज्वाइन किया और हम तमाम झाझा की जनता से अपील करता हूं कि एनडीए के उम्मीदवार श्री अरुण भारती जी को भारी मतों से विजय बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 400 पार का नारा है उसमें हम जमुई भी शामिल हों।